जैसे कि बताया गया, स्वजन शब्द एक बड़ी भेद की चीज है। स्वजन, ये जो नाम हम लोगों ने बदल के इस संस्था को दिया था, उसके पीछे कुछ मेरा ही जिसको कहते हैं कि महामाया, उसके कुछ असर थे। स्वजन ये शब्द समझना चाहिए। स्व माने क्या? स्व माने आत्मा। जिसने अपने आत्मा को पाया है वो जन स्वजन है। ईश्वर को शायद किसी ने न सोचा हो कि ये नाम विशेष कर मैंने क्यों कहा, यही नाम स्वजन रखा। और जितने सहयोगी हैं ये स्वजन ही है, क्योंकि इन्होंने भी आत्मा को पाया, स्व को पाया। अपने स्व को पाने ही के लिए स्वजन बनाया गया है। और फर्क इतना ही है कि ऊपरी तरह से देखा जाए तो स्वजन में ये बात कही नहीं गई, लेकिन इस शब्द में ही निहित है, इसका एम इसमें निहित है कि हम स्वजन है। और जो आत्मा है, जो स्व है, जो हमारे हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो स्वयं उसका स्वरूप जो है वो सामूहिक चेतना से दिखाई देता। यानी जो आदमी स्व का जन्म हो जाता है, जो स्व को जान लेता है, वो जन्म में आ जाता है। अब जन्म हम जिसे कहते हैं, हजार जन संसार में घूमते, आप रास्ते पे देखिए तो हजार घूम रहे, कहीं भी जाइए तो आप इस देश में तो जनसंख्या है, इनका प्रश्न खास हुआ है। जहां जाइए लोग कहते कि आपके यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्वजन नहीं है, ये सिर्फ जन है। जिस स्वजन की बात हम लोगों को सोचनी है, वो स्वजन विराट, वो हमारे एक ऐसे जन की धारणा है जो इस महान विशाल परमात्मा का अंग प्रत्यंग होते हुए भी अलग अलग एक जन है। जैसे हमारे शरीर में भी आप देखते हैं कि अनेक पेशियां जिन्हें हम सोचते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा के अंग प्रत्यंग में भी हम लोग एक सेल की तरह जीवित है, लेकिन जागृत नहीं। जब तक हम इसमें जागृत नहीं होते तब तक हम पूरी तरह से स्वजन नहीं होते। हाँ, क्लबिंग हो सकता है, चार लोग किसी नाम से इकट्ठे आ सकते हैं, पर आपके नाम में एक बड़ी भारी कूटनीति भरी हुई है कि आप सबको स्वजन होना पड़ेगा। जब तक आप उस स्वजन पे नहीं उतरेंगे तब तक कोई चीज का मजा नहीं आने वाला। झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, आपस में डिस्कशन होंगे, सब तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन मजा आने वाला नहीं। कहीं गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, लेकिन जब साफ साफ पहले से कह दिया जाए कि आप स्वजन को सहयोग के ही ढंग से चलाइए तो आफत हो जाती। तो हमने कहा नहीं, अभी शुरू में तो यही सब ठीक है कि आप पिकनिक पे जाइए, सब आपस में मिलिए, और यही ठीक है कि आप सब आपस में मिलते हुए, जुड़ते हुए, बातचीत करते हुए आपस में संगठना बनती जाए। ऐसे लोगों की जो समझदार सूझबूझ वाले लोग हैं और जो सब आपस में मेल जोल रखना चाहते हैं। लेकिन जब ये मेल जोल घनिष्ठ होता जाएगा तो इंसान को समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई चीज थोड़ी सी खोई सी है। अभी भी वो एकांतता, वो प्रेम की आंतरिकता इसके अंदर अभी नहीं महसूस हो रही। वो समय आएगा और वो आएगा। कारण सारे आनंद का स्रोत आपके हृदय में बसा हुआ ये आत्मा है। जब तक ये आत्मा आपके चित्त में प्रकाशित नहीं होगा तब तक सजन का कार्य पूर्णतया आनंद में नहीं होगा।
आनंद को पाने के लिए आपको कुछ करना दीजिए। आप तो पहले ही कह चुके हैं कि आप सोचें, और फिर होना मात्र बच जाता है कि आप जन हो जाइए। यह आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, यह परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि अमीबा से उठा करके आज जो हमें इंसान परमात्मा ने बना दिया, तो हम जो आए जैसे निखरते चले गए। पहले तो पत्थर ही कैसे कर लीजिए, उसके बाद कार्बन हुआ, उसके बाद जानवर हुए, और जानवर की ये बड़ी बढ़िया चीज जिसे इंसान कहते, परमात्मा ने बड़े प्यार दुलार से बना के संजो कर बना दिया। अब इस महान चीज को पाने के बाद क्या है, क्यों ये चीज बनाई गई, इस पर हमें आना चाहिए। ठीक है, आपस का मेल जोल हमें क्यों अच्छा लगता है, क्यों हम सोशल बीइंग हैं, इस पर सोचना चाहिए। बहुत से, अब आपको सुनाइए, मेरे पति अब यूएन में चले गए हैं, और वो भी कहते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें आत्मा नहीं। जब तक इनमें आत्मा की चमक नहीं आएगी तब तक ये संस्थाएं भी कुछ खिलेंगी नहीं, इनका सुगंध फैलेगा नहीं। और वही बात हमारे सारी संगठनाओं के हैं। जो भी संगठन हम करते हैं उसके अंदर हमको जानना चाहिए कि एक बड़ी निहित, एक आंतरिक अंदर से एक इच्छा होती है कि हम सब जन में समा जाए, सब में एकाकार हो जाए, हमें लोग महसूस करें और हम उनको महसूस करें। वो हमें जाने कि हमें क्या शिकायत है, हमें क्या तकलीफें हैं, हम कौन सी खुशियों में रम रहे हैं। जब तक मनुष्य दूसरे में रममान नहीं होता उसे मजा नहीं आता। यानी शराबी भी होगा तो वो चाहेगा कि जब तक वह 4 आदमियों के साथ शराब न पिए तब तक उसे मजा नहीं आता। इस सब के पीछे भी आत्मा की पुकार है जो कहती है कि आप अकेले नहीं, आप उस पूर्ण विराट के अंश स्वरूप हैं, और जब तक आप सब भी नहीं समाएंगे आपको मजा नहीं आएगा। और सहयोग का कार्य सिर्फ यही है कि आपकी आत्मा को आपके चित्त में ला देना, और जैसे ही आपके चित्त में ये आत्मा प्रकाशित होता है उस वक्त आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते। माने कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हम सब भाई भाई हैं, हम तो हमारे बीच में कोई दरमियान कोई भी इस तरह की दरार नहीं, कोई भी हम अलग नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं, आदि कुछ कहना नहीं पड़ता, ये घटित ही हो जाता है। कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथ आवाज आएगी। इसका मतलब क्या? हमारे हाथ बोलेंगे, मतलब ये कि जब चित्त में आपका आत्मा प्रकाश डालेगा तब आपकी मज्जा संस्था में, आपके नर्वस सिस्टम में ये ज्ञात होगा कि दूसरा कोई नहीं, पराया कोई नहीं है, सब हमारे ही अंदर। अब जैसे कि बहुत लोग हैं चैरिटी के इंस्टीट्यूशन चलाते, इसमें भी मैंने बहुत काम किया, इन लोगों को समझाने की कोशिश की। ब्लाइंड सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर ये परमात्मा के नाम पर नहीं। ऐसे आप बनाइए ब्लाइंड सोसाइटी, जैसे कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं। जब आप परमात्मा से हो जाते हैं तो दूसरा है ही कौन? तो आप कौन सा सोशल वर्क करेंगे, आप किसको उपकार करेंगे जब दूसरा कोई है ही? समझ लीजिए आपकी उंगली में यहाँ चोट आ गई, और अगर दूसरी उंगली जब सहला रही है उसे, तो क्या आप कहेंगे इस हाथ से कि भाई तेरा बड़ा उपकार है, तूने मुझे सहला दिया? इसी प्रकार आपको अगर कोई चोट लग गई और दूसरा सहयोगी आके आपसे कहे कि हाँ पता है क्या चीज है और आप पे हाथ रखकर आप ठीक हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी को भी इसका एहसास हो गया, आपके चोट का एहसास होगा, उसका दर्द भी उसको पता चल गया, और क्योंकि वो दर्द ही वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा इसलिए आपका ही दर्द उसने उठा लिया। जब दूसरा कोई नहीं बच जाता तभी सजन होता है।
लेकिन स्वजन शब्द बहुत ही सुंदर है। शायद आपने इस वक्त समझा नहीं होगा इस बात कि स्वजन ही सब है, दूसरा है ही कौन, पराया है ही कौन। जैसे अभी कोई कहे कि माँ तुम्हारे बड़े उपकार, मुझे आती हंसी बड़ी अपने ऊपर उपकार कर रही हूँ, तुम लोग ये बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन ये होना पड़ता है, अभी आप हो नहीं तब तक ये बात बाकी रह जाती। सब धर्मशास्त्रों में कहा है, हर जगह कहा है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होना चाहिए। हर किसी भी आप शास्त्र को लेकर बैठे उसमें लिखा हुआ है कि आपका दत्तीय होना चाहिए, आपको तीर होना चाहिए, ताव में देखा है, और किसी भी जैसे कि जैन है हर एक में लिखा हुआ है कि आपको कुछ और होने का है। अभी आप सिर्फ इंसान मात्र है, लेकिन अभी आप अंदर हैं, आपका एनलाइटनमेंट होने का, आप में अभी लाइट आने की है। अब बहुत से लोग सर्टिफिकेट लगा के बोलते कि साहब हमने तो ब्रह्म को जान लिया, हम तो एनलाइटन सोल है। ऐसे से नहीं होता। कोई झूठा सर्टिफिकेट अगर हम अपने को देने कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कुछ अपने को कहे कि साहब हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो हम हो जाएंगे। और अगर हम हैं तो हमारे अंदर उसकी शक्तियां होनी चाहिए। और जब तक आपके अंदर आत्मा की शक्ति कार्य नहीं करती है, उसका असर नहीं दिखाती है, तब तक झूठी बातों पर टिके रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर, आपके हृदय में स्वयं साक्षात परमात्मा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब स्थित है, और आपके अंदर वो भी शक्ति बची हुई है जो आपको वहां तक पहुंचा है, जिसे कि कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी इसे कहते हैं क्योंकि कुंडल मारे हुए 3.5 कुंडलों में, कुंडल का मतलब होता है जिसे कॉइल से अंग्रेजी, ये शक्ति स्थित है, और ये शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। बिल्कुल साइंटिफिकली आप देख सकते हैं। अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज की शिकायत है, उनको बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही जानती थी कि उनके यहाँ लोग नाभि जिसे हम कहते वहां बतियाने लगे, कुंडली बताने लगे कि यही उनको शिकायत है। ये शक्ति जागृत करना भी पता नहीं, हमने कहीं सीखा साखा तो है नहीं, एक ही जन्म से ही जानते। एक ही काम हमें आता है, कुंडलिनी का जागरूक करना। पर आप कहिए कि मोटर चलाइए तो वो नहीं आता हमको, आप कहिए बैंक में आप जाइए और वो करिए, मुझे अभी तक सही करना नहीं आता, उसका बैंक का मुझे समझ में नहीं आता, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है दुनिया की चीज, मैं इतनी बेकार औरत हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन कुंडलिनी का जागरण मुझे आता है। अगर मुझे एक चीज आती है तो उस पर लोगों को अहंकार क्यों होना चाहिए कि ये कौन होती है कुंडलिनी जागरूक करने वाली। भाई जब एक ही काम हमें आता है और वही चीज हम जानते हैं तो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है। और ये कुंडलिनी का जागरण आप भी कर सकते, जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है। इसी प्रकार आप भी स्वजन हर जगह बना सकते। स्वजन मेरे अपने लोग, ये लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कभी भी पूरी तरह से स्वजन नहीं हो। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो यहाँ पर उसका लक्ष्य तो बना नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये चीज कोई भ्रामक कल्पना या अपनी बुद्धि की चातुरी या कोई बहाना या झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है, जैसे कि कोई हृदय स्पंदित हो रहा। आप अपनी आंख से देखें, हर एक नहीं होने वाला। अगर आपका मामला ठीक है, आपका मध्य मार्ग जिसे सुषुम्ना कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और आप बिल्कुल मध्य मार्ग में रहने वाले बहुत समझे हुए इंसान है, तो कुंडलिनी छटा के ऊपर चली आती है, तब तो महसूस हुए। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसका स्पंदन दिखाई देता है।
आपकी हर एक की स्वयं की माँ है, सबके पास ये माँ है। आपकी अपनी, जैसे आपके भाई बहन होते हैं तो आपकी एक ही माँ होती, काफी भाई बहनों की भी एक माँ हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी सिर्फ एक ही इंसान की व्यक्तिगत की है। और ये समझ लो कि जितनी भी अनंत काल से आपके मालूमात है वो सब इस कुंडलिनी में रिकॉर्डेड है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो देखती है कि कहाँ कहाँ परेशानी है, कहीं तो जहाँ परेशानी है वहीं जा करके वो हाथ मारेगी, उसको दूर करेगी और फिर अग्रसर हो करके और ताली से आंख इसे छेद दे। इसे ब्रह्मरंध्र छेदन कहते हैं। और जब ये छेदन होता है तो आप देख सकते हैं कि आंख के सर पे ठंडी ठंडी हवा निकलती। अब हम लोग सबसे अपने को सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाम ही अपना बनाया है डेवलपिंग कंट्री। इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं है। बात यह है कि एक आम के पेड़ को ये ख्याल आ जाए कि वो कोई बबूल का पेड़ नहीं है, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट कर बबूल के पेड़ बनने की तरफ करना है, तो उससे कोई कुछ नहीं कर। वेस्ट का जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ ऊपरी, जैसे कि एक पेड़ ऊपर की तरफ आ जाता है, पर इसकी जड़ नहीं है, उनको जड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब ऊपरी है। और बगैर जड़ के देख लीजिए भाई ये वेस्ट कितनी हुआ है, और जड़ इस देश में आपके, सारा उसका ज्ञान इस देश में। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहा गया। ये कहा गया है कि जिन्होंने महापुण्य किए हैं वही इस देश में पैदा हो। ये सही बात। और इसको आपको परताना होगा। कल करीबन 3-4 हजार आदमी हैं ऐसे मैदान में, और करीबन 90% लोग खत से पारे।